सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। उसकी माँ तो वो सुरीली है। हम जानते हैं, मगर हम आपकी पत्नी हैं और इस नाते से जो भी आपका है वो हमारा है, समीर भी, और इसलिए हमने ये व्रत रखा। आपका तो व्रत था ना आज, आप भी खा रही हैं? हाँ शालू, तुम्हें फिल्मी कपड़े बहुत पसंद है ना? हाँ। ओके, आओ मेरे साथ। हाँ चलिए। पूजा से पहले बच्चे के माँ बाप को साथ रखने की रीत पूरी करनी होगी। बच्चे के माता पिता को बुलाएं। हम ये रीति तो भूल ही गए, लेकिन सागर इस रीति के लिए मानेगा क्या? पर माँ, अगर सागर और सुरीली साथ साथ इस पूजा में बैठे, इसका मतलब होगा कि इस रिश्ते को मान्यता देना। ये देखो, ये तो मैंने देखा था, ये तो वो फिल्म आई थी ना पापी नारी, उसमें आपने पहना था। हाँ, ये वही है। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये तुम रख लो। और भी देखो, देखो ये रेड वाली, ये पिंक, ये वो भी देखना। ये शाल, चल। अरे अरे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना, पापी नारी, अरे ओ पापी नारी, दरवाजा खोलो। समीर, बहुत प्यारे लग रहे हो। लता, आप जूते उतार लीजिए।
दद्दा, प्लीज। अब बच्चे के माता पिता अपना स्थान ग्रहण करें। इसे कहते हैं बराबरी की जोड़ी। खोलो, दरवाजा खोलो, पापी नानी खोलो। बच्चे के माता पिता अपने स्थान पर आ जाइए। वो कोई बात नहीं जीजा जी, हम लोग पूजा का अपमान नहीं कर सकते ना। दद्दा, आप यहाँ बैठ जाइए। क्यों? क्यों बैठूं? ये जगह उस बच्चे की है, गंदे बच्चे की, और उसकी मम्मी की। सागर, लेकिन पिता को तो बैठना ही पड़ता है। माँ प्लीज, मुझे इस बच्चे के लिए कोई पूजा नहीं करनी। देखिए, हम आपसे कह रहे हैं कि आप इस पूजा में बैठ जाइए। देखिए, हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहे हैं हम। आप इस पूजा में बैठ जाइए, इसे अधूरा मत छोड़िए। बैठेंगे ना आप? विद्या प्लीज, तुम मुझे वो सब करने के लिए क्यों कहती हो जो मुझे अच्छी नहीं लगती? आखिरी बार, बस एक ये बात आप हमारी मान लीजिए, फिर हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। लास्ट टाइम, आखिरी बार। पापी नानी खोलो, खोलो ना पापी नानी। अब बच्चे की माँ भी बैठ जाए। सोच सुरीली, कुछ सोच। अगर इस मोटी लड़की ने सबको बता दिया कि मैं व्रत के बीच में कुछ खा रही थी, तो फिर तेरा पत्ता कुल समझ। ये पूजा में नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं पूजा के स्थान पर नहीं बैठूं। ये सब क्या हो रहा है इधर? इस पूजा के स्थान पर विद्या बैठेगी। क्योंकि विद्या ही इस बच्चे की असली माँ है।
ये आप क्या कह रही हैं? हाँ विद्या, पूजा में सागर और समीर के साथ सिर्फ तुम बैठोगी, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। मैंने तो बस समीर को जन्म दिया है, मगर इसकी असली माँ सिर्फ विद्या है। मैं तो 4 दिन की मेहमान हूँ, मगर मेरे जाने के बाद विद्या, समीर का लालन पालन तुम करोगी, क्योंकि परवरिश करने वाली को ही माँ का दर्जा मिलता है। जैसे कृष्ण जी को चाहे देवकी ने जन्म दिया था, मगर उनकी माँ कहलाने का हक सिर्फ यशोदा मैया को मिला था। चलो विद्या, पूजा का समय निकला जा रहा है। लेकिन विद्या ने व्रत नहीं रखा है, तो वो छोटे मुंह पूजा में कैसे बैठ सकती है ना? चुप एलिफेंट। विद्या ने व्रत रखा है, उसने सारे दिन कुछ नहीं खाया है। मुझे तो पहले ही पता था कि विद्या मुझसे कई बेहतर समीर की परवरिश करेगी। चलो विद्या। सुरीली बेटा, गुजरे हुए बातों की वजह से हम तुम्हें अभी तक गलत समझते आ रहे थे और हमें यकीन नहीं था कि तुम कभी बदल भी सकती हो। लेकिन आज पूजा में तुमने अपनी जगह विद्या को बिठा के उसे जो मान दिया है, हमें यकीन हो गया है कि अब ये वो सुरीली नहीं है। बेटा, अगर हमारी किसी बात से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो माँ जी, ऐसी बातें करके आप मुझे बेगाना मत बनाइए। जो गलतियां मैंने की थी उसकी सजा तो मुझे मिलनी थी। बस आज आपने मुझे अपना लिया है तो समझिए कि मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया। माँ जी, 1 मिनट। वो ये गहने जो आपने पूजा में दिए थे समीर के लिए, ये रख लीजिए। सुरीली, ये गहने अब समीर के हैं। प्लीज माँ जी, हम माँ बेटी तो पहले ही आपके एहसान बन गए, जो आपने हमें रहने के लिए छत दी। इससे ज्यादा बोझ हम पर मत डालिए माँ जी।
वरना हम माँ बेटे से चुका भी नहीं पाएंगे। ये आप ही रख लीजिए। तुम बेगानों जैसी बातें कर रही हो सुरीली। अरे क्या हमारा इतना हक भी नहीं बनता कि हम अपनी पोती को गहने दे सके? हाँ? माँ जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिए। तो आज के बाद ऐसी बातें भी नहीं करना। टक लो इन्हें। चलो शुरुआत तो अच्छी हुई। गुड वर्क सुरीली। तुम्हारी कोई फिल्म तो नहीं दिखी, लेकिन आज की तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर तुम पर थोड़ा सा भरोसा हो गया है मुझे। ये तो सिर्फ एक झलक थी सिंदूरा दी, आगे आगे देखिए सुरीली के जलवे। तब तक ये गहने मेरे पास रहेंगे। जिस दिन तुम मेरे काम को अंजाम तक पहुंचा दोगी, ये गहने तुम्हारे। अपनी उन दो बहनों की तरह मुझे ट्रीट मत कीजिए। किस हक से ये गहने आप अपने पास? नो, ऐसा एटीट्यूड दिखाने की मुझे हिम्मत मत करना। आज अगर तुम्हारे कुछ कहने से पहले वो शालू अपना मुंह खोल देती कि तुमने व्रत नहीं रखा, तो ये जो मेरी छोटी माँ भी यहाँ से गई है ना, जो तुम्हारी तारीफों की पुल बांध रही थी, तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, समझी तुम? वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस तरह का बिहेवियर मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। वेल, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, मैं जैसे चाहूं जो चाहूं तुम्हारे साथ बर्ताव कर सकती हूँ, और तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि आज भी मेरे पास डॉक्टर की वो रिपोर्ट है जिससे तुम्हारा खेल एक पल में खत्म हो जाएगा। वैसे ये एक सेवर मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि गलती से भी अगर मेरी असलियत किसी के सामने आ गई, तो फिर आपकी असलियत भी मैं चुटकी बजाते सबके सामने ला दूंगी। इसलिए बार बार मुझे ये रिपोर्ट्स की धमकी देना बंद कर दीजिए, समझिए? वैसे ये चेन मुझ पे काफी सूट करेगी। तुमने मेरे टेडी क्यों हाथ लगाया? मेरा टेडी मुझे वापस दो। मेरा टेडी मुझे, मैं तुम्हें बॉक्स मारूंगा। मुझे मेरा टेडी मुझे वापस दो। अरे क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है वो, अब कर क्या रहे हैं आखिर? छोड़िए उसे। मेरा टेडी मुझे वापस, समझ नहीं आती बात। छोड़िए आप उसे। मेरा टेडी समझ,
सुनिए। क्या हुआ? उठो, खड़े हो, जो खड़े हो। क्या हुआ? आपने क्यों मारा इन्हें? क्या हुआ? ये क्यों रो रहा है? इसने मेरे टेडी को क्यों हाथ लगाया? मेरे टेडी को मेरे सिवा कोई हाथ नहीं लगा सकता है। समझ नहीं आती इसको बात। स्टूपिड बॉय। ये मेरी चीजें बहुत छोटा है, गंदा बच्चा। तो तुम हमेशा इसकी साइड लेती हो विद्या। सब इसकी साइड लेते हैं। क्या कर रहे? क्या हुआ विद्या, ये इतना शोर क्यों? क्या हुआ? ये रो क्यों रहा है?